Hey everyone, so let's discuss about युजवेंद्र चहल weird behavior। तो अभी ना युजवेंद्र चहल एक टीनेजर की तरह बिहेव करते हुए देखे हैं। तो हुआ क्या ना कि उन्होंने एक स्टोरी डाली जहाँ पर उन्होंने फ्लावर्स होल्ड करके रखे हुए थे एंड वहाँ पर ना उन्होंने आरजे महविश को टैग किया हुआ था। अभी ना लोग काफ़ी टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली हो गए हैं एंड दो उन्होंने हाइड करके टैग किया था, स्टिल भी ना फाइंड आउट करना थोड़ा ईजी हो गया है। एंड जैसे ही पीपल सॉ कि उन्होंने आरजे महविश को वहाँ पे टैग करके रखा हुआ, तो इससे रिलेटेड ना स्टोरीज और रील्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गई। थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या किया कि वो स्टोरी डिलीट कर दी एंड आफ्टर ऑल दिस ना लोगों ने उन्हें ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने और महविश ने मिलकर धनाश्री को चीट किया होगा। इवन कुछ लोग उन्हें डिफेंड करते हुए भी दिखे हैं कि डाइवोर्स के बाद वो क्यों ही लॉयल रहेंगे। बट सी आई विल टेल यू द रीजंस कि लोग उन्हें चीटिंग के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हैं। तो जब धनाश्री और उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था ना, उससे पहले भी दोनों को साथ में स्पॉट किया गया था मल्टीपल टाइम्स। पहले ना दोनों को एक होटल के बाहर साथ में स्पॉट किया, फिर क्रिसमस के टाइम पर भी जो महविश हैं उन्होंने चहल के साथ में कुछ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट की थी। एंड अगर टाइमलाइन चेक की जाए ना तो ये वही वाला टाइम पीरियड है जब धनाश्री और चहल ये दोनों मैरिड थे। तो मतलब उस टाइम पर भी महविश और चहल ये दोनों कांटेक्ट में थे एंड एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे। अभी इसको चीटिंग इसलिए भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ऐसे नहीं हुआ होगा कि आउट ऑफ सडन जैसे ही डाइवोर्स हुआ तो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, पहले से भी चीज़ें चल रही होंगी। एंड आफ्टर डाइवोर्स चहल को ये चीज़ें पता है कि किस तरह से धनाश्री को हेट मिल रहा होगा, स्टिल भी उन्होंने हेट उनकी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करी। सी अगर उन्होंने चीट किया ही था ना तो फिर उन्हें ऐसे हेट तो एटलीस्ट डाइवर्ट नहीं करना चाहिए था। कोर्ट रूम के बाहर टी शर्ट पहन के आना कि बी योर ओन शुगर डैडी। फिर पीपल विल से कि धनाश्री एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है तो उन्होंने एलिमनी क्यों ली। देखो अगर चहल ने उन्हें चीट किया है ना फिर तो एलिमनी लेना जस्टिफाइड है, बिकॉज इंडिया में अगर जो मैरिड लोग हैं ना वो एक दूसरे को चीट करते हैं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता, बस इसे अडल्ट्री माना जाता है एंड इसके बेसिस पे डाइवोर्स दिया जा सकता है। बच्चे की जो कस्टडी है वो दूसरे पार्टनर को दी जा सकती है एंड एलिमनी का कुछ प्राइस पे करना पड़ सकता है। दैट इज़ काइंड ऑफ फाइन फॉर चीटिंग। फिर जिस दिन इनका डाइवोर्स हुआ था उस टाइम पर धनाश्री ने एक सॉन्ग रिलीज़ किया था जिसका टाइटल था गैरों के बिस्तर पे अपनों का सोना देखा, विच काइंड ऑफ हाईलाइट्स चीटिंग। तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली वो बताने का ट्राई कर रही हो कि उन्हें रिलेशनशिप में चीट किया गया था एंड धीरे धीरे ना वो चीज़ें प्रूव होते हुए भी दिख रही हैं। एंड महविश भी अगर उसमें इंक्लूडेड है ना तो शी इज़ इक्वली एट फॉल्ट एंड शी शुड ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है, बिकॉज वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। एंड अल्टीमेटली क्रिकेटर्स के जो अंधे फैन है ना वो उन्हें ब्लेम नहीं करेंगे, वो जो वुमेन होगी उनके साथ में उसको ही ब्लेम करेंगे। एंड इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पार्ट पता है क्या है कि वी कैन क्लियरली सी कि चहल इज़ चीटिंग, स्टिल भी लोग उनको कॉल आउट नहीं कर रहे हैं उतना। एंड वी हैव नो प्रूफ कि धनाश्री ने चीट किया था, स्टिल भी लोग उन्हें ही कॉल आउट कर रहे हैं एंड अभी तक भी उन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं। अभी भी वो कोई पोस्ट करती है ना तो उसके कमेंट के नीचे इतनी ख़राब चीज़ें लिखी होती हैं। बीइंग अ वुमेन इन कंट्री लाइक इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। That's all for this video, and what's your opinion on this topic? Do let us know in the comment section and don't forget to subscribe.